अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर नज़र। उर्दू ट्रट्स के एक और ट्यूटोरियल के साथ आपको खुशामदीद कहता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक एडवर्टाइजमेंट बैनर्स की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ बैनर्स वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं। वेबसाइट के लिए हम बैनर डिज़ाइन कर चुके हैं। हमने एक ब्रोशर जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, जिसके ट्यूटोरियल्स इंशाल्लाह कल या परसों तक रिलीज़ हो जाएंगे। और उसके अलावा हमने और भी काफ़ी सारे ऐसे बैनर्स वगैरह डिज़ाइन किए। फिर हमने एक जो है वो रैपर डिज़ाइन किया। इसी तरीके से ये सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू रहेगी, फिर हम इसको और भी आगे लेकर जाएँगे इंशाल्लाह। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से वेब एनिमेटेड बैनर्स बनाए जाते हैं फ़ोटोशॉप के अंदर। अक्सर वेबसाइट्स पे आप लोगों ने एनिमेटेड बैनर्स देखे होंगे, जो कि ज़्यादातर बने हुए होते हैं एडोबी फ़ोटोशॉप, कुछ तादाद एडोबी फ्लैश की होती है और कुछ जो है वो वीडियो वगैरह बना के वो लोग बैनर्स एज अ बैनर उसको यूज़ करते हैं। लेकिन मेरे पास यहाँ पे दो बैनर्स हैं, एक है बेसिक एनिमेशन और दूसरा है एडवांस एनिमेशन। ये दोनों बैनर्स मैंने एनिमेट किए हैं एडोबी फोटोशॉप CS6 के अंदर। अगर आप एडोबी फोटोशॉप 7 इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें भी आप यही सेम चीज़ जो है वो हासिल कर सकते हैं। यकीनन एडोबी फोटोशॉप 7 तो कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा होगा इस वक्त, जो ख़ास तौर पे हमारे यूज़र्स हैं। और जो कुछ मेरे कॉम्पिटिटर्स कह लीजिए, उनके जो यूज़र्स हैं वो एडोबी फोटोशॉप 7.0 बिल्कुल नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। आई नो दैट। लेकिन दूसरे जो लोग हैं वो हो सकता है कर रहे हों, तो उनके लिए भी ये ट्यूटोरियल जो है वो बिल्कुल कारआमद है। और इसमें यही चीज़ वो लोग फोटोशॉप 7.0 पे भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरे जितने भी वर्जन्स हैं वो हो सकता है सेटिंग्स थोड़ी बहुत डिफरेंट हो, लेकिन जो मैं इफ़ेक्ट अप्लाई करने जा रहा हूँ हमारे इन बैनर्स के ऊपर, वो तमाम एडोबी फ़ोटोशॉप में अवेलेबल है। और आप ये फ़ीचर जो है उसका यूज़ करके इस टाइप की एनिमेशन दे सकते हैं, जो कि मैंने इन बैनर्स के ऊपर अप्लाई की है। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा बेसिक एनिमेशन की तरफ। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एनिमेशन चल रही है। अब आप देखें ये एनिमेशन यहाँ से शुरू हो रही है और सिंपली जो है जो हमारे कुछ चीज़ें हम पढ़ाते हैं वो सारे यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। और उसके बाद एक बटन है स्टार्ट नाउ का, और उसके ऊपर जब वो क्लिक करेगा तो डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पे आ जाएगा और वहाँ से वो सीख भी सकता है। इसी तरीके से ये हमारे पास एक एडवांस एनिमेशन है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं वो आ तो रही हैं, लेकिन एनिमेट हुई आती आ रही। ये आप देख रहे हैं एकदम से जो है वो विज़िबल हो जाती है चीज़, लेकिन फुल एनिमेशन में ऐसा नहीं है, वो स्लोली स्लोली जो है वो एनिमेट होके विज़िबल होगी। मैं यहाँ पे जाता हूँ एडवांस की तरफ और आप देख सकते हैं ये जो है वो अभी एंड है इसका, लेकिन ये अभी स्टार्ट होगा दोबारा। ये आप देखिए एडोबी म्यूज़, एडोबी फ़ोटोशॉप, एडोबी इलस्ट्रेटर, एडोबी फ्लैश, स्टार्ट नाउ। और आप देखें स्टार्ट नाउ का कलर भी जो है वो स्लोली स्लोली चेंज हो रहा है और इसके ऊपर एक अच्छा लुक जो है वो आ रहा है। अमूमन लोग ज़्यादातर इसको नहीं पहचान सकेंगे कि ये आया फ्लैश में बना हुआ है या फिर एडोबी फोटोशॉप में बना हुआ है। लेकिन हम इस बैनर को डिज़ाइन करेंगे एडोबी फोटोशॉप के अंदर। तो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे ये बैनर मौजूद है जो कि मैंने डिज़ाइन किए हैं एडोब फोटोशॉप CS6 पे। और मैं आपको यकीनन ये नहीं बताऊंगा कि मैंने ये बैनर किस तरीके से डिज़ाइन किया, क्योंकि बहुत ही सिंपल बैनर है। मैंने यहाँ पे ऊपर एक हेडर ले लिया और उसके बाद मैंने इसके ऊपर लिख लिया उर्दू ट्यूटोरियल्स। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना जो कार्टून है हमारा उर्दू ट्यूटर्स का, वो मैंने यहाँ पे खड़ा कर दिया। और उसके बाद हम मैंने यहाँ पे लिख दिया लर्न। उसके बाद मैंने जो कलर्स हैं इन तमाम टूल्स के, जैसे कि आप एडोबी फोटोशॉप का कलर देख रहे हैं, तो ये कलर जो है एडोबी फोटोशॉप के अंदर रहता है। इसी तरीके से एडोबी म्यूज़, एडोबी फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, एडोबी फ्लैश, इन सब के कलर्स मैंने यहाँ पे ले लिए। और यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, उसके ऊपर मैंने टेक्स्ट लिख के उसका कलर चेंज कर दिया। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे स्टार्ट बार बनाया। एक मैंने यहाँ से जो राउट एंड रेक्टेंगल टूल है हमारे पास, वो मैंने लिया और यहाँ से मैंने इसको ड्रॉ करके इसके ऊपर ग्रेडिएंट अप्लाई कर दिया और स्टार्ट नाउ लिख के इसका कलर चेंज कर दिया। इसी तरीके से मैंने इस बटन की एक कॉपी बनाई और उसके बाद मैंने उसको ऑरेंज कलर अप्लाई कर दिया और उसका जो फॉन्ट कलर है वो भी मैंने चेंज कर दिया। तो ये बहुत ही आसान बैनर है। यकीनन आप मेरी इस 1 मिनट की जो मैंने आपको दोबारा रिव्यू करके ये बताया है, तो यकीनन आप समझ गए होंगे कि ये बैनर किस तरह से डिज़ाइन करना है। अगर आपको नहीं पता कि ये बैनर किस तरह से डिज़ाइन करना है, तो इस ट्यूटोरियल में नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और आप डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाएँगे
उस बैनर पे जिसमें हमने बताया है कि इस टाइप के बैनर्स डिज़ाइन कैसे किए जाते हैं, और जब सीख जाएं आप तो दोबारा इस वीडियो में आके देखिएगा कि उन बैनर्स को एनिमेट कैसे किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक टाइमलाइन है, मैं यहाँ से इसको हाइड कर देता हूँ पहले तो, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि आप इसको व्यू कैसे कर सकते हैं। अगर आप एडोबे फोटोशॉप CS6 इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास ये इंटरफेस शो हो रहा होगा। अगर आप कोई और वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे दो चीज़ें जो है वो चेंज होंगी। एक होगा विंडोज़ में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एनिमेशन। अगर आप CS6 या फिर CS5 भी शायद यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा टाइमलाइन, क्योंकि टाइमलाइन वीडियो को भी सपोर्ट करता है। ये फ्रेम बाय फ्रेम इफेक्ट्स अप्लाई करता है। ये ट्विन मोशन इस टाइप के एनिमेशन जो है वो सपोर्ट नहीं करता है एडोब फोटोशॉप, लेकिन आप फ्रेम बाय फ्रेम से भी काफ़ी अच्छी एनिमेशन बना सकते हैं, जो कि ज़्यादातर लग सकती है ट्विन मोशन एनिमेशन की तरफ। लेकिन बहरहाल हम उसकी तरफ बाद में जाएंगे। फिलहाल हम फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन की बात करते हैं। मैं यहाँ पे टाइमलाइन पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे ये विजिबल हो गया। आपके पास हो सकता है कि वीडियो जो वर्जन है वो आ रहा हो, तो आप सिंपली यहाँ पे जाके इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास हो सकता है कि ये जो वीडियो एनिमेशन है ये भी आपके पास विजिबल हो। तो क्योंकि हमें फ्रेम बाय फ्रेम चाहिए तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये छोटे से बॉक्सेस मेरे पास नज़र आ रहे हैं, मैं इनके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे बेसिक जो इसकी ओल्ड सेटिंग थी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। अब हमने करना ही है, आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे पहला फ्रेम है जिसकी टाइम है 5 सेकेंड्स, और यहाँ पे तमाम लेयर्स जो हैं वो विजिबल हैं। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वो चीज़ें चाहिए जो कि जहाँ से स्टार्ट हो मेरी एनिमेशन। तो मैं चाहता हूँ कि एडोबी म्यूज़, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, एडोबी फ्लैश और स्टार्ट नाउ के जो बटन्स हैं वो यहाँ से गायब हो जाने चाहिए और वो शुरू में नहीं आने चाहिए। तो मैं एक काम करूँगा, मैं इन तमाम ग्रुप्स जो आप देख रहे हैं मेरे पास, इन सबको हाइड कर दूंगा। जैसे ही मैंने इनको हाइड किया तो आप देख सकते हैं तमाम जितने भी मेरे पास यहाँ पे इफेक्ट्स थे वो सारे चले गए जो मैंने बटन्स डिज़ाइन कर रखे थे। तो अब मेरे पास जो स्टार्टिंग व्यू है वो इस तरीके का है, जिसमें लिखा हुआ है उर्दू ट्यूटोरियल्स, कार्टून है और लिखा हुआ है लर्न, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो टाइमलाइन है इसके अंदर जो छोटा सा थंबनेल नज़र आ रहा है आपको, इसके अंदर क्या सेटिंग है। मेरे पास यहाँ पे टाइम है, ये मेरा आप देख सकते हैं। एक मेरे पास फ्रेम जो है ये 1 है। अगर मैं यहाँ पे दूसरा क्रिएट करूँगा तो फ्रेम 2 मेरे पास यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, लेकिन मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा आप बिल्कुल थंबनेल के नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे 5 सेकंड्स शो कर रहा है। ये जो फ्रेम है ये डिले होगा 5 सेकंड तक। 5 सेकंड के बाद ये फ्रेम दूसरे फ्रेम पे जाएगा और उस फ्रेम पे जो भी चीज़ें होंगी वो व्यू करवा देगा। तो 5 सेकंड्स तो बहुत ज़्यादा है एनिमेशन के हवाले से। मुझे एनिमेशन क्रिएट करनी है 30 सेकंड की, क्योंकि एडवर्ड या दूसरे किस्म के जो साइडें हैं, एडवर्टाइजमेंट जो कंपनीज़ हैं, वो 30 सेकंड की एनिमेशन अलाउ करती हैं। तो स्टैंडर्ड जो है वो 30 सेकंड है। अगर आप इससे ज़्यादा चले जाएंगे तो लोग बोर हो जाते हैं। इस टाइप की एनिमेशन देखना वेबसाइट्स पे लोग नहीं देखते, ज़्यादा से ज़्यादा वो 30 सेकंड देखेंगे, उसके अलावा उसको बाद में बंद कर देंगे, क्योंकि आप एनिमेशन चला रहे हैं, ना आपकी कोई ऐसी वीडियो है कि वो उसको ज़्यादा देर तक बैठ के देख सकें। तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 5 सेकंड। 5 सेकंड तक ये रहेगा, 0.5 सेकंड तक रहेगा सॉरी, और उसके बाद ये नेक्स्ट फ्रेम पे चले जाएगा। जैसे ये नेक्स्ट फ्रेम पे जाएगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, एडोबी म्यूज़। ये मैं आपको बेसिक एनिमेशन बता रहा हूँ, बाद में हम इसी बेसिक को कन्वर्ट कर देंगे एडवांस के अंदर। उसके बाद फर्स्ट फ्रेम पे लर्न, सेकंड फ्रेम पे एडोबी म्यूज़। एडोबी म्यूज़ क्योंकि एक एप्लीकेशन हम बता रहे हैं उनको, तो ये रहनी चाहिए है 1 सेकंड तक। ओके, ये इसको हम डिले करेंगे 1 सेकंड तक। 1 सेकंड के बाद वो दूसरे फ्रेम पे जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे एक और फ्रेम बनाऊंगा। मेरे पास आप देख रहे हैं एक आइकन बना हुआ है छोटा सा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे न्यू फ्रेम ऐड हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे फोटोशॉप के इनेबल करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे इलस्ट्रेटर को इनेबल करूंगा। इसी तरीके से मैं तमाम एप्लीकेशंस को इनेबल कर दूंगा। ओके, अब आप देखें कि मेरे पास तमाम एप्लीकेशंस जो हैं वो इनेबल हो गई हैं। अब मेरे पास सिर्फ स्टार्ट बटन जो है वो मुझे लगाना है। लेकिन स्टार्ट बटन लगाने के लिए मैं यहाँ पे ग्रीन पे क्लिक करूँगा
अब मैं यहाँ पे एक और फ्रेम क्रिएट करूँगा और मैं यहाँ से ग्रीन बटन को हाइड कर दूंगा, क्योंकि मुझे वो फ्लैश करता हुआ चाहिए ताकि वो फ्लैश हो। ओके, तो मैं यहाँ पे एक फ्रेम जो है वो खाली छोड़ूंगा और उसके बाद मैं ऑरेंज के ऊपर जाऊँगा, फिर मैं एक फ्रेम खाली छोड़ूंगा और उसके बाद फिर मैं एक फ्रेम बनाऊंगा और उसके ऊपर ग्रीन वाले को इनेबल कर दूंगा। अब मेरे पास पहले ग्रीन आएगा, फिर वो गायब होगा, फिर ऑरेंज आएगा, फिर वो गायब होगा, फिर दोबारा ग्रीन आ जाएगा। लेकिन 1 सेकंड इसके लिए बहुत ज़्यादा है यकीनन, तो मैं जो हमारे पास खाली फ्रेम है उसको मैं कर देता हूँ 5 सेकंड, 0.5 सेकंड सॉरी अगेन। और ये है हमारा बैनर एनिमेटेड। अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ, मैं यहाँ पे बिल्कुल स्टार्ट वाले फ्रेम पे क्लिक करूँगा और आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे बटन्स हैं, प्ले फॉरवर्ड वगैरह के बटन्स हैं। तो मैं जैसे ही प्ले करूँगा ये बैनर प्ले होगा। ये देखें आप, क्योंकि मैंने इसको सेट किया है वंस, सिर्फ एक मरतबा ये प्ले होगा, इसलिए वो एक मरतबा प्ले होके रुक गया। अगर मैं यहाँ से इसको वंस से चेंज करके 3 टाइम कर दूं तो ये बैनर सिर्फ 3 टाइम प्ले होगा। अगर मैं फॉरएवर करूं तो ये बार बार एक अपने आप को रिपीट करता रहेगा। कोई लिमिट नहीं है इसकी। अगर आप लिमिट लगाना चाहते हैं तो अदर्स पे क्लिक करके जितनी मरतबा आपको प्ले चाहिए, 10 मरतबा या फिर 15 मरतबा, जो आपको नंबर ऑफ लूप चाहिए वो आप यहाँ पे इंसर्ट कीजिए और ओके का बटन प्रेस कर दीजिए। लेकिन मुझे ये फॉरएवर चाहिए तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको सेट कर देता हूँ फॉरएवर। अब मैं अगर उसको प्ले करूँ तो आप देख सकते हैं ये प्ले होता रहेगा। ये देखिए अभी दोबारा से लूप शुरू हो गया, लेकिन मैं अब इसको स्टॉप करता हूँ। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक बेसिक एनिमेशन कैसे बनाई जाती है। अब हम बात करते हैं एडवांस एनिमेशन की, जो कि हमने शुरू में देखी थी। लेकिन उससे पहले मैं आपको दोबारा वो एनिमेशन दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि इस एनिमेशन में और उस एडवांस एनिमेशन में क्या फ़र्क है। और आप देख सकते हैं कि इसने जो है वो किस तरह से एनिमेट किया और हमारा जो ये बैनर है उसने बिल्कुल सिंपल तरीके से जो हमारे एलिमेंट्स थे उनको डिस्प्ले करवा दिया स्टेप बाय स्टेप। लेकिन हम यहाँ पे इसके ऊपर और इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पहले फ्रेम पे एडोबी म्यूज को डिस्प्ले करवाया फ्रॉम लर्न टू एडोबी म्यूज। अब मैं एडोबी म्यूज को छोड़ के हमारा जो पहला फ्रेम है उसको सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा आइकन है। आप देख रहे हैं ये एक ऑपेसिटी फ्रेम है। ये ट्विंस जो है वो करता है दोनों फ्रेम्स को एक साथ। मिसाल के तौर पे जैसे कि हमारे पास यहाँ पे लर्न लिखा हुआ है और एडोबी म्यूज लिखा हुआ है, तो लर्न को एडोबी म्यूज से ये ऑपेसिटी के हिसाब से उन दोनों को मिला देगा। फॉर एग्जांपल जब ये फ्रेम 2 क्रिएट करेगा तो उसकी जो एडोबी म्यूज है उसकी ऑपेसिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और जब वो थोड़ा सा और उसको एक और फ्रेम ऐड करेगा तो और उसकी ऑपेसिटी बढ़ा देगा। इस तरीके से ऑपेसिटी बढ़ाते बढ़ाते उसको कम्प्लीटली डिस्प्ले कर देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ मिसाल के तौर पे। मैं यहाँ पे इन दोनों लेयर्स को इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा और आप देखते हैं मैंने यहाँ पे फ्रेम सेट किए हैं 5, और ट्विन जो है मैंने इसको किया है नेक्स्ट फ्रेम। ओके, अगर मैं लास्ट फ्रेम करूंगा तो ये बिल्कुल एंड वाले फ्रेम पे फ्रेम नंबर 10 पे चले जाएगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट फ्रेम कर रहा हूँ तो ये विजिबल करेगा एडोबी म्यूज को स्लोली स्लोली। ओके, अब मैं ओके का बटन प्रेस करता हूँ तो अब आप देखें कि मेरे पास जो पहला फ्रेम सिलेक्टेड है उसके ऊपर एडोबी म्यूज नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं फ्रेम 2 सेलेक्ट करूं तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा मुझे ये दिखाई दिया। उसके बाद मैं अगर इसके ऊपर और क्लिक करता जाऊं तो ये हार्ड होता जा रहा है। मैं यहाँ पे दोबारा इसको प्ले करूंगा। लुक एट दैट, इट्स वेरी अमेजिंग। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को इस एनिमेशन के बारे में पता है कि नहीं है, लेकिन मैंने इंटरनेट पे इसके बारे में उर्दू में कोई कुछ ख़ास इन्फॉर्मेशन जो है वो मुझे नहीं मिली। अल्लाह आलम, हो सकता है कि किसी ने बनाई हुई हो, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे टैलेंटेड जो टीचर्स हैं वो मौजूद हैं। लेकिन मुझे इंटरनेट पे कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली
इसलिए मैंने चाहा कि क्यों ना मैं ही अपनी इस एडवर्टाइजमेंट सीरीज़ में इसको भी ऐड कर दूँ। तो आई होप कि आप लोगों ने इसको नहीं देखा होगा, क्योंकि मेरे लिए ये अच्छी बात है कि आप लोगों ने इसको ना देखा हो। अगर आप लोगों ने इसको देखा हो तो आप बोलेंगे चलो ये तो हमें आती है, आप इसको फ़ौरन इग्नोर कर देंगे, क्योंकि मुझे व्यूज़ चाहिए, तो ज़ाहिर है आप लोगों का इसको देखना ज़रूरी है। ख़ैर, हम इसको आगे बढ़ाते हैं और अब बारी आती है फ़ोटोशॉप की। तो मैं एडोबी म्यूज़ जहाँ पे एंड हो रहा है, जो आखिरी उसका लेयर है, लेयर नंबर 7, क्योंकि लेयर नंबर 7 अब ये इसलिए हो गया क्योंकि हमने इसमें 5 और लेयर्स ऐड कर दिए। ओके, लेयर्स कह रहा हूँ, सॉरी, फ्रेम्स हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब ये हमारा जो फाइनल फ्रेम है वो है 7। अब मैं 7 फ्रेम को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे दोबारा इस पे क्लिक करूँगा और ट्विन पे मैं इसको नेक्स्ट फ्रेम पे सेट करके 5 फ्रेम्स और ऐड कर दूँगा। और मुझे इसका टाइम यकीनन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है वो 1 सेकंड का है, तो मैं इसको करूँगा 0.5 सेकंड्स। इसी तरीके से जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो बल्कि मैं इसको 1 सेकंड कर देता हूँ, सॉरी मैंने इसको बढ़ा दिया। और अब मैं फ्रेम नंबर 13 को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इसमें 5 फ्रेम्स और ऐड कर दूँगा। ओके, मैं इन तमाम लेयर्स को सेलेक्ट करके 5 अप्लाई कर दूँगा, 0.5, और उसके बाद मैं यहाँ पे आके और उसके अंदर 5 फ्रेम्स ऐड कर देता हूँ। इसी तरीके से मैं तमाम जितने भी हमारे पास फ्रेम्स हैं उनके ऊपर यही चीज़ ऐड कर दूँगा। और अब हमारे पास बारी आती है बटन की। ओके, बटन व्यू होगा तो मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको ऐड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे पास स्लोली जो है वो बटन व्यू होगा। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा-सा चेंज चाहूँगा। मैं चेंज ये चाहूँगा, जो हमारे पास ब्लैंक फ्रेम्स थे मैं उनको रिमूव कर दूँगा, क्योंकि मुझे अब ब्लैंक फ्रेम्स नहीं चाहिए, बल्कि मैं चाहता हूँ कि हमारे जो बटन्स हैं उनका कलर जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो। ओके, और अब मैं यहाँ पे भी 5 फ्रेम्स ऐड कर दूँगा और इसका जो टाइम है वो मैं चेंज कर दूँगा। और अब आप देखें, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ नोट करवाना चाहूँगा। बिल्कुल एंड में मैंने इन दोनों लेयर्स के दरमियान कोई ट्विन नहीं बनाया। तो अब हम टेस्ट करते हैं कि आया ये किस तरीके से नज़र आ रहा है। तो मैं ऐसे उसको प्ले करता हूँ। और अब आप देखें, ये इसने लास्ट फ्रेम में इसको फ़ौरन चेंज कर दिया। तो हमें फ़ौरन चेंज नहीं चाहिए, ये दोबारा से स्लोली जाना चाहिए ग्रीन की तरफ। तो मैं यहाँ पे 5 फ्रेम्स और ऐड करूँगा और चेंज कर दूँगा 0.5 सेकंड। और अब ये हमारा बैनर जो है वो कंप्लीट है। मैं इसको प्ले करूँगा और अब देखते हैं हमारा बैनर किस तरीके से एनिमेट करता है खुद को। ओके, इट्स लुक वेरी गुड। तो उम्मीद है मुझे कि आप लोगों ने एनिमेशन एडोबी फ़ोटोशॉप में सीख ली होगी और उसको अपने बैनर्स में यूज़ करेंगे और बना के यकीनन मुझे भी दिखाएँगे, और तो हम याद रखेंगे और हमारे इस ट्यूटोरियल को अपने फ्रेंड्स के साथ और अपनी वॉल पे अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और दूसरों तक भी इसको पहुँचाएँगे। दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफ़िज़।